हाँ, मैं उसी विषय पे आ रहा था, बड़ा पॉपुलर हुआ था और बड़ा डिस्कशन का विषय बन गया था कि हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी टर्मोलॉजी और सारी चीज़ें इंग्लिश में है। देखिए, यही एक ग्रंथि लोगों के मन में हाँ, थी। हाँ। आज़ादी के बाद इस बात की चर्चा बहुत हुई, इस बात का जिक्र बहुत हुआ कि हिंदी में क्यों नहीं मेडिकल की पढ़ाई हो। बिल्कुल। और हमने उसको चुनौती के रूप में लिया। मेरा सौभाग्य था कि मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था और उसको लेकर हमने प्रयास किया और हमने पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी है जी। उसी को प्रोत्साहित करके, उसी को प्रेरित करके ये काम किया। और हमने ये सुनिश्चित किया कि इस मेडिकल की पढ़ाई में हम हिंदी और अंग्रेजी के झगड़े में इसको नहीं डालेंगे। जी। हमने टर्मिनोलॉजी पर कोई विवाद नहीं किया। जी। हमने जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी थी उसको एज इट इज़ रखा। हमने बस देवनागरी लिपि में हाँ। किताबों को रूपांतरित किया। हमने ट्रांसलिट्रेशन किया, ट्रांसलेशन नहीं किया, ट्रांसलिट्रेशन किया। जो पॉपुलर ऑथर की किताबें थी जी। जो हमारे यहाँ चलती थी, उनको ही उनके कॉपीराइट पर का ध्यान रखते हुए हमने उन सब किताबों को हिंदी में रूपांतरित किया और ये सुनिश्चित किया कि हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए हिंदी की किताबें भी उपलब्ध हो सके। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब ये पूरा काम हो रहा था, क्योंकि ग्रंथि थी, डॉक्टर्स के मन में भी ग्रंथि थी, हमारे टीचर्स के मन में भी ग्रंथि थी, हमारे अधिकारियों का भी बहुत रिजर्वेशन था। जी, जी। तो हमने मंदार करके एक हमारा कक्ष बनाया और उस मंदार में हमने कंट्रोल रूम के रूप में हमने स्थापित किया और उसमें हमने प्रेरित करके हमारे लगभग 92 टीचर्स थे पूरे प्रदेश के, प्रेरित करके उनको उस मंदार में काम करने का मौका दिया। और मैं स्वयं भी जाता था हर हफ्ते और हमने रिकॉर्ड टाइम में 4 साल की हमारी मेडिकल की पढ़ाइयों को हमने रूपांतरित किया। जब हमने उसके लिए नोटिस लगाया तो 100% बच्चों ने कहा कि हमें तो हिंदी की किताबें भी चाहिए। अरे वाह! बल्कि मैं जब गया और इसका वितरित किया तो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा था जो 100% उसने हर समय इंग्लिश में पढ़ाई की थी। पर उसने जब मैंने बोला कि तुम ये हिंदी की किताब क्यों चाहते हो, तो उसने कहा अंडरस्टैंड और टू लर्न इट इज़ मोर बेनिफिट, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भाषा है उसमें यदि पढ़ाई होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और जो पेशेंट आ रहा है उससे आप हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी से आप समझ रहे हैं, वो हिंदी से ज़्यादा। पर हमने उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं छेड़ा। हमने स्पाइन को मेरुदंड लिखने की कोशिश नहीं की, हमने स्पाइन को देवनागरी में लिखा।